हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सी ए पी एफ ए सी यानी कि सी ए पी एफ की जो असिस्टेंट कमांडेंट्स की जो पोस्ट निकलती हैं उसके जो प्रमोशंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं और उसकी सैलरी होती है वो किस तरह से चलती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और यहाँ पर इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप इसी तरह के और भी वीडियोज़ देखते रहें, आपको मिलते रहें। तो यहाँ पर देखिए, जो सी ए पी एफ ए सी का एग्ज़ाम है वो यू पी एस सी कंडक्ट करवाती है। यू पी एस सी द्वारा इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, जिसका आई ए एस आई पी एस का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाती है, यू पी एस सी ही करवाती है। तो यहाँ पर सी ए पी एफ का एग्ज़ाम भी यू पी एस सी ही कंडक्ट करवाती है, जिसमें आपकी जो कमीशन होती है, आपकी पहली पोस्ट मिलती है वो होती है असिस्टेंट कमांडेंट की, जिसको शॉर्ट में ए सी बोलते हैं। तो सी ए पी एफ की जो ए सी की पोस्ट निकलती हैं वो लगभग हर साल 400 से 450 या कभी 400 से कम भी हो सकती हैं, निकलती हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहली जो पोस्ट है ऑन कमीशन आपको असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट मिलती है, जो इक्विवेलेंट होती है आर्मी के कैप्टन की। 3 स्टार पोस्ट होती है ये। यहाँ पर आपको जो पेमेंट मिलती है यानी कि आपको जो सैलरी मिलती है वो होती है 56,100, जो बेसिक पे होता है, और आपके 1,77,500 तक आपको मिलती है। तो यहाँ पर 56,100 रुपये यहाँ पर आपका बेसिक पे होता है। जो आपकी ऑन कमीशन पे होता है, तो यहाँ पर ऑन कमीशन जब आपको पे मिलता है वो 56,000 बेसिक, 56,100 रुपये बेसिक पे मिलता है। इसके अलावा आपको डी ए टी ए डी एच आर ए वगैरह आपको और भी अलाउंसेस मिलते हैं, ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। तो ये सब जोड़ के जो आपकी सैलरी हो जाती है वो तकरीबन जाकर हो जाती है 65K से 70K, यानी कि 65,000 से लेके 70,000 तक के बीच में हो जाती है। यहाँ पर ग्रॉस सैलरी अलग होती है और जो इन हैंड सैलरी होती है वो अलग होती है। तो ग्रॉस सैलरी लगभग 75 से 80,000 के बीच में होती है, लेकिन आपके जो इन हैंड सैलरी आती है वो 65,000 से 70,000 के बीच में आती है। उसके बाद जब आपका प्रमोशन होता है, जो प्रमोशन होता है वो डेप्यूटी कमांडेंट पे होता है। वो पहला प्रमोशन। तो यहाँ पर जो पहला प्रमोशन है डेप्यूटी कमांडेंट, जिसको डीसी बोलते हैं, तो यहाँ पर जो आपको प्रमोशन होता है वो 4 से 6 साल के बाद आपका प्रमोशन यहाँ पर होता है। ये डीसी जो है, जिसको डेप्यूटी कमांडेंट कहते हैं, इनकी जो शुरुआती पेमेंट होती है वो 67,700 रुपये से 2,08,700 रुपये तक होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि 56,100 जो बेसिक पे है वो बढ़कर कितना हो जाता है, 67,700 रुपये बेसिक पे हो जाता है। इसके अलावा अगर आप और भी अलाउंसेस जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 90,000 के अप्रॉक्स आपको पेमेंट यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद आपकी जो पोस्ट आती है वो आती है सेकंड हैंड कमांड। तो यहाँ पर सेकंड हैंड कमांड है, जो कि इसकी पेमेंट बेसिक पे होता है 78,800, और लास्ट जाता है बेसिक पे 2,09,200 तक। तो यहाँ पर जो 78,800 बेसिक पे है, यहाँ पर जो आपका शुरुआती बेसिक पे होता है, इसमें आपको जो जब जुड़कर जो पेमेंट मिलती है वो लगभग 1 लाख से ऊपर चली जाती है। सेकेंड इन कमांड के बाद आपकी पोस्ट आती है कमांडेंट की, सीओ, जो कि कर्नल के इक्वलेंट पोस्ट होती है। तो यहाँ पर है 1,23,000 से लेकर 2,15,900। तो ये आपका बेसिक पे है, और यहाँ पर आपका बेसिक पे ये खत्म होता है। ये केवल बेसिक पे है। उसके बाद आपको अलाउंसेस मिलते हैं, वो मैं अलग जोड़कर यहाँ पर आपको पेमेंट्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 1,23,000 जो है आपका यहाँ पर बेसिक पे है। इसके अलावा आपको जो भी अलाउंसेस मिलते हैं तो वो 1.5 लाख के ऊपर आपकी पेमेंट यहाँ पर चली जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी सैलरी होती है। फिर आता है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी, जिसको शॉर्ट में डीआईजी बोलते हैं। इनका जो है बेसिक पे होता है वो होता है 1,31,000 से 2,16,600 रुपए तक। 1,31,000 यहाँ पर जो बेसिक पे है, इसमें अलाउंसेस वगैरह जोड़ते हैं तो आपकी पेमेंट 1,80,000 से ऊपर चली जाती है। यहाँ पर एक्यूरेट जो पेमेंट है कभी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वहाँ पर जो है आपके अलाउंसेस जो मिलते हैं वो आपके पोस्टिंग के हिसाब से और जगह के हिसाब से मिलते हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है, किस जगह पर है, तो उसके हिसाब से आपको जो है अलाउंसेस मिलते हैं, ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह आपके जो आप आज आ रहे हैं जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है आपका बेसिक पे फिक्स होता है, उसके अलावा अलाउंसेस जो है वो फिक्स कभी नहीं होते हैं, इसलिए आपकी फिक्स पेमेंट कभी नहीं बता सकता कोई भी चैनल पे आपको जो है कभी भी फिक्स पेमेंट नहीं बता सकते। तो आपको अंदाजा ही बता सकते हैं कि इतनी पेमेंट हो सकती है, क्योंकि आजकल जो डियरनेस अलाउंसेज है यानी कि डीए जो है वो 30% से लेकर 40% तक आपको मिलता है। ये होता है डीए। ये पोस्टिंग पर डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है, उस हिसाब से आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है। अब डीआईजी के बाद आपकी जो पोस्ट आती है वो आती है इंस्पेक्टर जनरल यानी कि आईजी।
तो यहाँ पर CAPF से जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी जो हाईएस्ट रैंक होती है वो IG की होती है। यानी कि अगर आपने 30 से 35 साल अगर सर्विस की है तो आपकी जो हाईएस्ट रैंक होगी वो इंस्पेक्टर जनरल की होगी। मिनिमम केस ही ऐसे होते हैं जिसमें आपको ADG की पोस्ट मिल जाती है, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल की पोस्ट मिल पाती है। बहुत कम ऐसे केस होते हैं। तो यहाँ पर जो IG है इसकी जो बेसिक पे होता है वो होता है 1,44,000 से 2,18,000। यहाँ पर जो है बेसिक पे बढ़ता रहता है, जैसे जैसे आपके सर्विस ईयर बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका बेसिक पे भी यहाँ पर बढ़ता रहता है। तो मिनिमम बेसिक पे है यहाँ पर 1,44,000, जो कि यहाँ पर आपको पेमेंट जोड़ के लगभग 2.5 लाख के आसपास आपकी पेमेंट चली जाती है, यानी कि 250K पेमेंट आपकी हो जाती है आपके सर्विस ईयर्स में। ये शुरुआती पेमेंट है। उसके बाद 2,18,000 तक जब आप पहुंचते हैं तो वो पेमेंट 3.5 लाख से ऊपर चली जाती है। फिर आता है हमारी पोस्ट है एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जिसके बारे में अभी बताया। यहाँ पर जो है आपकी हाईएस्ट रैंक है, जिसमें मिनिमम केस ऐसे होते हैं जो CAPF AC सेलेक्ट होते हैं वो ADG बन पाते हैं। तो यहाँ पर जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल की जो पोस्ट है ADG, यहाँ पर इनकी बेसिक पे होती है 1,82,200 से 2,24,100 रुपए। यहाँ पर इनकी पेमेंट अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख शुरुआती होती है। ADG जैसे ही आपका प्रमोशन हुआ है तो 3 लाख पेमेंट आपको लगभग लगभग मिलने लगेगी या उससे ज़्यादा ही मिलेगी। फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल के बाद पोस्ट आती है आपकी डायरेक्टर जनरल। यहाँ पर आपकी कमांडेंट हो गई है, DIG हो गई है, IG हो गई है, ADG हो गई है। इसके बाद लास्ट पोस्ट है डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल केवल IPS ऑफिसर्स को बनाया जाता है। यहाँ पर जो पुलिस सर्विस IPS जो इंडियन पुलिस सर्विस है, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करके जो है आते हैं उनको जो है IPS बनाया जाता है, जो कि पुलिस सर्विस से रिटायर हो जाते हैं और उनको जो है चुना जाता है DG की पोस्ट के लिए, यानी कि डायरेक्टर जनरल की पोस्ट के लिए। इनका जो बेसिक पे होता है वो फिक्स्ड होता है हमेशा 2,25,000, यानी कि ये 3 साल तक अगर रहते हैं तो भी इनका 2,25,000 बेसिक पे रहेगा, 4 साल तक रहेंगे तो भी 2,25,000 फिक्स रहेगा। उसके अलावा जो अलाउंसेज होते हैं वो इसमें जोड़ के आपको पेमेंट मिल जाती है। तो यहाँ पर जब डायरेक्टर जनरल की जो पोस्ट है यहाँ पर 2,25,000 आपकी फिक्स पेमेंट मिलती है। उसके अलावा जो भी आपको DA, TA, HRA जो भी और सुविधाएं हैं वो जुड़ के आपको यहाँ पर मिलती हैं, तो आपकी पेमेंट 400K यानी कि 4 लाख प्लस चली जाती है। इस तरह से जो है आपकी सैलरी यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एक्यूरेसी लगभग लगभग सही है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके बेसिक पे है उसके बाद डियरनेस अलाउंसेस वगैरह 30% to 40% होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके जुड़ के एक्यूरेसी आ सकती है लगभग लगभग, क्योंकि मेरे घर में भी है ना कि काफ़ी लोग जो हैं आर्मी से BSF से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, यानी कि पूछा हुआ है मैंने। तो यहाँ पर जो है अंदाज़ा लगा के मैं सही बता सकता हूँ कि आपकी जो पेमेंट होती है वो कितनी होती है। तो मेरे ब्रदर वगैरह हैं तो उनकी भी जो है 56,000 बेसिक पे शुरू हुई थी, और अभी उनको जो प्रेजेंट टाइम में 1 साल हुआ है तो उनकी प्रेजेंट टाइम में इतनी पेमेंट मिल रही है असिस्टेंट कमांडेंट की 65,000 से 70,000 के बीच में। तो यहाँ पर ये आपकी बेसिक पेज यहाँ पर बताइए मैंने। इसके अलावा अलाउंस से जोड़ के मैंने पेमेंट आपको बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।